किसी भी गांव, क्षेत्र, प्रदेश और देश की समृद्धि के लिए जरूरी है कि रोजगार के अवसर हों और लोग कार्य करने की क्षमता रखते हुए कार्य पाएं। क्या है विंध्य क्षेत्र में रोजगार के अवसर, क्या है यहाँ के बेरोजगारी की स्थिति, क्या कुछ हो सकते हैं उनके समाधान, इन सभी पहलुओं में हम चर्चा करेंगे। अपना पंचायत शो में हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं शैलेंद्र कुशवाहा जी। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लगातार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित देश के अन्य हिस्सों में भी आप दौरे करते हैं और इन जो समस्याएं हैं इन समस्याओं पे नजर रखते हैं। शैलेंद्र जी, स्वागत है अपना पंचायत शो में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, और जो आपने इस आयोजन में मुझे जोड़ा उसके लिए आपका शुक्रिया। साथ ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुकी हैं अंजलि द्विवेदी जी। आप रिपोर्टर हैं और अपने क्षेत्र में लोगों की समस्याओं को देखा है, उसे समझा है, इससे जुड़ी हुई बातें आप रखेंगी हमारे साथ। अंजलि जी, अपना पंचायत शो में आपका स्वागत है। धन्यवाद अखंड जी। चर्चा की शुरुआत करते हैं शैलेंद्र जी के साथ। शैलेंद्र जी, लगातार आपके दौरे होते रहते हैं, आप सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, साथ ही ये जो समस्या है, युवाओं की समस्या है रोजगार को लेकर, क्या कुछ अवसर हैं विंध्य क्षेत्र में या अवसरों की क्या कमी है, उसको आप कैसे देखते हैं? एक तो सबसे बड़ा मुद्दा जो आज आपने रखा बेरोजगारी का, तो इसमें मैं ये देखता हूँ कि विंध्य क्षेत्र में जो युवा हैं, तो युवाओं के साथ एक तरह से थोड़ा सा अन्याय सरकारें भी कर रही हैं। 18 वर्ष से सरकारों ने जो भी मतलब नौकरियां निकाली या रोजगार के अवसर दिए, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ इसके कारण से वो नहीं हो पाता। दूसरा ये है कि विंध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर अगर बढ़ाना है, तो जैसे अभी महंगाई बहुत तेज है, महंगाई इतनी बढ़ गई है इस देश में। जब भी किसी विकास की समृद्धि या नींव रखी जाती है, तो उसमें गरीब, किसान, मजदूर का जब खून और पसीना बहता है, तब प्रगति और विकास के नए रास्ते खुलते हैं। आज उन रास्तों को खत्म किया जा रहा है, और कई मायनों पर, कई मामलों पर उन्हें बरगलाया जा रहा है, चाहे भक्ति के नाम पर हो, चाहे और भी कई माध्यम हैं जिनके नाम पर युवाओं को दिशाहीन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा पर भी कुठाराघात किया जा रहा है। जो चीजें हैं उसको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो उससे रोजगार के अवसर बन नहीं पा रहे हैं। सिर्फ ठेकेदारी शुरू हो गई है, तो ठेकेदारी में तो ऐसी व्यवस्था है कि मतलब जैसे वो ठेकेदार चाहेगा, जिसको काम देना चाहेगा वैसे देगा, और नहीं तो उसको निकाल के बाहर कर देगा। तो ये बहुत बड़ा आज मतलब इतनी विषम परिस्थिति हो गई है युवाओं के सामने कि उनके सामने विकल्प ही नहीं रह रहा कि वो करें तो करें क्या। दूसरा जो एक बड़ा कारण है रोजगार में, तो जैसे कुछ लोग तो अपना व्यक्तिगत धंधा भी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत है, लेकिन आज का युवा पकौड़ा तलने के लिए मजबूर है। ये सबसे बड़ी समस्या ये मैं देख रहा हूँ, और जितना हो सकता है सरकारें भी वैसे ही चाहती हैं कि रोजगार हमको ना देना पड़े, ज्यादा से ज्यादा हम चीजों को बरगला दें, उनको दिशाहीन कर दें, तो हमको जवाबदेही नहीं देनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें समझने की आवश्यकता है, और आज का जो युवा है उसको भी जानने की आवश्यकता है। ये शैलेंद्र जी ने अपनी बात रखी यहाँ पर, और कई तथ्य उन्होंने जोड़े, उनमें हम विस्तृत चर्चा भी आगे करेंगे। अपने दर्शकों को बता दें, यदि आपके कोई सुझाव, आपके कोई प्रश्न है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसे अपनी चर्चा में जरूर शामिल करेंगे। साथ ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मध्य प्रदेश की बेरोजगारी दर जो है वो 7.1% है, और देश की बेरोजगारी दर 8.1%। यही विंध्य की बेरोजगारी दर की यदि हम बात करें तो 9.3%। मतलब विंध्य की जो बेरोजगारी की दर है वो देश की दर से भी ज्यादा है। मतलब यहाँ रोजगार के अवसर नहीं। आज हम ये जो चर्चा कर रहे हैं इसमें
युवा जुड़े हुए हैं और जो क्षेत्र में कार्य देख रहे हैं, अंजलि जी हैं जिन्होंने लोगों से बात की है। हम कोशिश करेंगे इस चर्चा में, क्योंकि बेरोजगारी की जो समस्या है उस पर विंदफस्ट ने विशेष रिपोर्ट तैयार की और उस मुद्दे पे अपना पंचे शो भी हुआ, काफ़ी बातें निकली हैं और उनके लिए जो हमारे दर्शक हैं उसे हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कैसे समाधान होगा, कैसे न्याय मिलेगा, विंध्य को कैसे न्याय मिलेगा, इस पे हम बात कर रहे हैं कि क्या वो समाधान कारक हो सकते हैं, क्या वो बातें हो सकती हैं जो जिसकी भी सरकार बने, किसी भी पार्टी किसी भी दल की बने, उन्हें देखना चाहिए और उसे उसमें कार्य करना चाहिए। अंजलि जी, क्षेत्र में आप लगातार रही हैं, इस बीच लोगों का इसके लिए क्या कहना है, बेरोजगारी से जुड़ी लोगों की क्या बातें हैं, वो आप बताएं। इसके बाद हम इस चर्चा को शैलेंद्र जी के साथ आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल अखंड जी, जैसा कि आपने कहा कि बेरोजगारी को लेकर तो हमारे यहाँ युवा सबसे ज़्यादा पीड़ित है और इससे हमको ये सोचना चाहिए कि निजात कैसे मिले। सरकारी नौकरियों की तो उम्मीद रही, वहाँ मिलने से रहा, तो अब हमको कहीं न कहीं कोई छोटा व्यवसाय ही है उसी को स्टार्ट करके, या तो फिर कहीं हम बाहर जा रहे हैं तो बाहर पलायन ही होगा, लेकिन कहीं न कहीं बेरोज़गारी दर तो घटेगी। जैसे हमारे विंध्य क्षेत्र में मतलब 9.3 परसेंटेज है बेरोज़गारी का, तो बेरोज़गारी का लेवल तो बढ़ रहा है। और अगर हम जब फील्ड में थे तो युवाओं में इस चीज़ को लेकर काफ़ी आक्रोश था कि सरकारें बनती हैं, आती हैं, लेकिन हम युवाओं के लिए कोई योजना नहीं आती। अभी जैसे लॉन्च हुई थी एक सीखो कमाओ योजना, इसमें वैकेंसी केवल 65,000 पदों पर थी, लेकिन जो भर्तियाँ थी वो लगभग 8 से 9 के बीच में हुई हैं। तो एक तरह से युवाओं में मारा-मारी मची हुई है, रोज़गार तो मिल नहीं रहे उनको। तो क्या करेंगे, इसका निदान सबसे ज़रूरी है खोजना। तो जब शिक्षित हैं आप, तो आप कहीं न कहीं दूसरी ओर अग्रसर करें कि हम और क्या कर सकते हैं अपनी बेरोज़गारी घटाने के लिए। बाहर भी जा अगर उनको यहाँ नहीं मिल रहा तो बाहर एटलीस्ट जाना ही पड़ेगा, तो बाहर का ही रुख करेंगे। तो कहीं न कहीं युवाओं को इस ओर अपना ध्यान करना चाहिए कि अगर सरकार हमें नहीं दे रही है, सरकार से नहीं मिल रहा, तो खुद हमें वो पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। सरकार की योजनाएँ असफल होती हमेशा ही नज़र आ रही, युवाओं के लिए कोई योजना नहीं रहती है। जिसमें अभी हमारी कुछ दिनों पहले एक हम ग्राउंड ज़ीरो पे थे, यहाँ कॉलेज चौराहे पे विवेकानंद पार्क में। कई युवा हमसे बात किए, उनका ये कहना है कि हम लोगों की जो शिक्षा व्यवस्था है, शासन उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दी है। कहीं अगर मान लीजिए कोई कंपनी में वो जा रहे हैं, उनके परसेंटेज हैं 70-80 और वहीं नीचे कुछ रिज़र्वेशन को लेकर है, तो रिज़र्वेशन अगर के बदले अगर वो 50 वाले हैं, तो 50 वालों को रख लिया जाता है, तो ये तो सरासर अन्याय है। इस बात को लेकर युवाओं में काफ़ी आक्रोश भरा हुआ है कि आखिर हम लोग के साथ क्यों इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। तो अभी शैलेंद्र जी ने भी कहा कि युवाओं के ऊपर इस तरह का एक डिप्रेशन में भी वो जा रहे हैं। कई सारे युवाओं का तो ये भी कहना है कि हम लोग को ये डिप्रेशन की सबसे बड़ा रीज़न जो बनता जा रहा है वो बेरोज़गारी है। कई युवा सुसाइड तक की घटना को अपनाने में मजबूर हो रहे हैं कि जब हमें क्योंकि जब वो इतना मेहनत करते हैं और उनको उस हिसाब से फल नहीं मिलता, तो फिर तो लास्ट ऑप्शन वही उनके लिए बचता है। तो ये युवाओं की पीड़ा काफ़ी ज़्यादा है अखंड जी, हम लोग ग्राउंड पे रहे हैं, वो देख के आए हैं और अगर युवाओं से बात करें तो उनकी स्थिति काफ़ी खराब है अपने यहाँ। अंजलि जी ने जो बातें बताई हैं, वो क्षेत्र में जो उन्होंने अनुभव किया, जो उनसे लोगों ने बताया, वो उन्होंने यहाँ पे रखा है और हमारी ये चर्चा निदान परक हो, ये कोशिश होगी। और जो भी बात निकली है क्षेत्र के लोगों की, वो रिजर्वेशन को लेके हो या अन्य कोई हो, वो सरकार स्तर से सॉल्व करना होगा उन समस्याओं को। अभी हाल ही में एक मामला खूब चला था कि जो पीएससी की भर्ती है, वो भी इसी मामले में फंसी हुई है। जिसके भी पक्ष में जाना हो, निर्णय लेके उसमें एक निष्कर्ष तक तो जाना होगा। उसको आप उलझा के नहीं रख सकते हैं। उसमें जिनके भी जो भागीदारी हो और जिनको जितना प्रतिशत मिलना हो, वो निश्चित करना होगा, क्योंकि इस सबके बीच में युवा का भविष्य अधर में लटका हुआ है। वो इंतजार में है कि उन्हें कब न्याय मिलेगा, उन्हें कब अवसर मिलेगा। शैलेंद्र जी, यदि हम अवसरों को देखें और इसके निदान के लिए जो बातें चल रही हैं कि युवा के रूप में और समाज में सक्रिय हैं आप, समाज में युवाओं के बीच भी आप
कार्य कर रहे हैं, तो वहां पे क्या देखते हैं, शिक्षण और प्रशिक्षण जो है, मतलब शिक्षा का स्तर और प्रशिक्षण में सुधार हो तो रोजगार के अवसर सृजित हो सकते हैं। उद्यमिता को प्रोत्साहित किए जाए तो रोजगार के अवसर सृजित हो सकते हैं। स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाए तो रोजगार के अवसर सृजित हो सकते हैं। तो इस सबको आप क्षेत्र में कैसे देखते हैं? जब आप युवाओं के बीच हैं तो उनका क्या मानना है और आपके नजरिए से क्या है? अगर इसमें काम किया जाए तो कुछ हो सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और मुझे लगता है कि आज का जो दौर है वो बड़ा पेचीदा हो गया है मामला, और सरकारें जो हैं तो वो बिल्कुल टाइप्ड हो गई हैं कि एक दायरे में ही काम करना है। जैसे किसी भर्ती को हम लेते हैं, पटवारी भर्ती अभी मध्य प्रदेश में हुई, तो हम देखते हैं कि पटवारी भर्ती में पहले तो फॉर्म भरवाया गया तो पेपर नहीं हुआ, जब पेपर हुआ तो रिजल्ट नहीं दिए, रिजल्ट आया तो पेपर क्या बोलते हैं, एक ही उसमें कई सारे लोग एक ही कॉलेज के आ गए, पास हो गए। तो कई प्रकार से भ्रष्टाचार इस मध्य प्रदेश में या विंध्य प्रदेश के जो युवा हैं उनको भी झेलना पड़ रहा है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से कई समस्याएं, जैसे आपने पीएससी की बात की, यही हाल है। तो लगभग जितने पेपर्स हुए हैं अभी तक, उन सब में लगभग सरकारें ऐसा ही कर रही हैं। मुझे लगता है कि एक रोजगार अपने से आपको कुछ सृजित करने पड़ेंगे। उसके लिए आवश्यक है कि जैसे कुछ छोटे छोटे वर्कशॉप हो गए, कुछ ऐसे कार्यक्रम किए जाएं जिससे समाज में ऐसा कुछ बने कि जिससे लोगों को, युवाओं को उसकी तरफ ध्यान आकर्षित हो, नए अवसर कैसे मिले, सृजित हो। तो इस बात की आवश्यकता है, ये सोचने की जरूरत है कि कैसे क्या किया जाए। और दूसरा सबसे अच्छी बात है कि जो विश्वविद्यालय स्तर है या महाविद्यालय है या स्कूल कॉलेज, वहीं से कुछ बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए, एक कि वो अपने मतलब बहुत ज्यादा सरकारों पर या किसी पर भी आश्रित ना होकर के कुछ अपने तरीके से कार्य करें। तो ये भी एक बड़ा सल्यूशन हो सकता है युवाओं को लेके। जी, शैलेंद्र जी ने जैसे अपनी बात रखी है, उनका भी यही कहना है कि जो प्रारंभिक शिक्षा है वहां से ध्यान देना जरूरी है, वहीं से शुरुआत होती है, एक नींव बनती है युवा भविष्य की। वहां पे ध्यान दिया जाए, जो स्कूल शिक्षा का स्तर है उसे सुधारा जाए। साथ ही जब वो अपने विद्यालय और महाविद्यालय में होते हैं वहां भी ध्यान देने की जरूरत है। और जहां कौशल की बात हो रही है, हम जितनी भी बातें कर रहे हैं शैलेंद्र जी, तो आप देखेंगे कि योजनाएं उन सभी मामलों से जुड़ी हुई चल रही हैं, लेकिन वो कागजों में है, धरातल में जब आप देखें तो उसकी क्या स्थिति मिलती है, और आज भी सुधार नहीं हो पा रहा है इन स्थितियों में। इस पे आप क्या कहते हैं? मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो सरकार बनी थी 2014 की, केंद्र की सरकार, तो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख सबके खाते में आएंगे, और बहुत सारी घोषणाएं की थी। और इतना मतलब झूठा दिखावा किया गया था और सरकारों के माध्यम से इतना वो फैलाया गया था, क्या कहते हैं उसको, भ्रम फैलाया गया था कि उसका कोई अर्थ निकला नहीं। तो सबसे आवश्यकता यही है कि अपने रोजगार के अवसर आपको अपने से तलाशने पड़ेंगे, और कुछ ऐसे आयोजन किए जाएं सामाजिक, जैसे सामाजिक जो कार्यक्रम है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है या एनजीओ के माध्यम से ऐसे कुछ कार्यक्रम बीच बीच में होते रहें। जैसे कि हाथ से बनाए हुए हैंडीक्राफ्ट, हाथ की चीजें हैं, कई अलग चीज आजकल हम देखते हैं कि गांवों में बढ़ई नहीं मिलती, तो उसको कैसे बनाया जाए, उसमें कैसे लोगों को जोड़ा जाए कि वो फर्नीचर बना सके। जैसे एल्यूमिनियम वर्क है, उस पर कैसे काम हो, फ्रेम वर्क में कैसे काम हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे जो मतलब जिस कार्य उस पर छोटे छोटे वो वर्कशॉप करके या उनको एक उद्यम वो बना के
किसी कार्यक्रम का ढांचा तैयार करके और उस पर युवाओं को जोड़ा जा सकता है, और ये संभव होगा महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और स्कूल के स्तर पर। वहीं से उनको प्रारंभिक शिक्षा मतलब ट्रेनिंग दी जाए कि जिससे वो अपने स्तर पर कार्य कर सके। तो ये एक अच्छा माध्यम हो सकता है युवाओं को स्वरोजगार के लिए। और स्वरोजगार के लिए कुछ कुछ पैसे भी सरकार दे रही है, लेकिन उसका कोई धरातल पर बहुत ज्यादा असर नहीं दिख रहा है। जैसे छोटी छोटी गुमटी के ठेले के लिए रोजगार है, नुक्कड़ नुक्कड़ चाय नुक्कड़ पे है, तो बहुत सारा है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा लोगों पर असर नहीं पड़ा। कुछ कुछ मिला भी है, ऐसा नहीं है, पर बहुत ज्यादा असर उसका नहीं पड़ा है। तो मेरे ख्याल से जो कई रोजगार के अवसर हैं उसमें युवाओं को शामिल किया जा सकता है, उनको जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है और ऐसा होना चाहिए। और इन बातों में जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी ध्यान देना होगा, जो जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी या जनप्रतिनिधि देख रहे हैं उन्हें भी ध्यान देना होगा, क्योंकि जब तक एक मिला-जुला प्रयास नहीं होगा तो ये समस्या समाप्त नहीं होगी और इसका हल नहीं खोजा जा सकेगा। अंजलि जी के पास चलेंगे। अंजलि जी, जो क्षेत्र में आपने दौरे किए हैं, वहाँ यदि हम बात करें लोगों के कार्य क्षमता की, तो कार्य क्षमता में कमी नहीं है। जरूरत है कि उनका जो कौशल है उसे और बढ़ाया जाए, उन्हें उद्यमिता के जो अवसर हैं वो दिए जाएं। हालांकि मध्य प्रदेश में यदि हम देखें तो अभी भी विभिन्न शासकीय विभाग हैं जहां पद खाली हैं और उनमें जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर अतिरिक्त भार है, कार्य करने का अतिरिक्त भार है, और उस कारण भी कई बार जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन में समस्या आती है। लोग ही नहीं उतने जो देख सकें उसको। तो वो भर्ती का मामला है, वो सरकार देखेगी, सरकार का मामला है और देखना भी चाहिए सरकार को। लेकिन हर व्यक्ति को शासकीय कार्य भी नहीं मिल सकता, हर व्यक्ति शासकीय कार्य में संलग्न भी नहीं हो सकता। तो जो जनसंख्या इतनी ज्यादा है तो वहां रोजगार के अवसर अन्य भी सृजित करने होंगे, जैसा शैलेंद्र जी ने भी अभी कहा है कि अवसर बनाने होंगे और उसके लिए स्वरोजगार एक अच्छा माध्यम है। लेकिन स्वरोजगार जो करना चाहता है उसे पूंजी की आवश्यकता होती है। उस पूंजी की व्यवस्था जो है वो शासन से तो कहा जाता है कि हम गारंटी ले रहे हैं, हम ये व्यवस्था देंगे, लेकिन जब वो युवा वर्ग या वो रोजगार की चाह वाला व्यक्ति वहां पहुंचता है तो उसे कितना बेहतर ढंग से वो चीजें मिल पाती हैं या नहीं मिल पाती हैं। अंजलि जी, आपसे लोगों का क्या कहना था इस बारे में? जैसा कि अभी शैलेंद्र जी ने कहा कि सरकार झूठा आश्वासन देती है, तो हम बताएंगे कि सरकार झूठा आश्वासन ही नहीं देती है। कई युवा हमारे इतने योग्य हैं कि वो सरकारी भर्ती में परीक्षाएं, हमारे रीवा जिले में अगर हम बात करें वर्ग 1 भर्ती परीक्षा को लेकर भी मैंने स्टोरी की है, तो उसमें अपने रीवा जिले में 3500 पद खाली हैं। लेकिन हमारे जो युवा वर्ग हैं वो दर-दर भटक रहे हैं किसके लिए? नौकरी के लिए। और 2 बार उन्होंने मेंस भी क्वालीफाई, प्री और मेंस दोनों कर लिया है, लेकिन उनको रोजगार जब नहीं दिया जा रहा है। एक युवा इतनी पढ़ाई करके 2-2 एग्जाम क्वालीफाई कर रहा है, अब उसको रोजगार के लिए गोमती में बैठना पड़े तो ये तो एक बहुत नीचे स्तर का हो जाएगा। और फिर दूसरी बात कि जब वो इतना योग्यता लेके आए हैं, वहाँ अतिथि वर्ग के शिक्षकों को आप रख लेते हो, जो कि 5th क्लास का टीचर है उसको आप 10th क्लास दे रहे हो, तो वो कैसे किसी बच्चे को शिक्षा देगा, कैसे किसी का भविष्य उज्जवल करेगा? सबसे बड़ी चीज हमको वो चीजें सही करनी। अगर हमारा शिक्षा व्यवस्था ही सही नहीं होगी तो हम आगे की क्या व्यवस्थाएं ठीक करेंगे? प्रशासन, हम कह सकते हैं कि शासन इस इन सब में जिम्मेदार है शासन, लेकिन शासन युवाओं के साथ ये सड़ासड़ अन्याय है। तो इसमें एक जरूर जैसा कि शैलेंद्र जी ने कहा कि महाविद्यालयों के साथ साथ बड़े बड़े जगहों में इसका आयोजन किया जाना चाहिए कि उन युवाओं के लिए ऐसी क्या तकनीकी आए, क्या योजनाएं आए कि जिनको वो क्रियान्वयन करके अपने जीवन स्तर बढ़ा सकें। अब उनकी क्या गलती है कि वो 2-2 परीक्षाएं पास किए, अब नौकरी के लिए भटक रहे हैं, जगह भी खाली है उसके बावजूद भी आप उनको नहीं भर रहे हो पद। तो पद भरना चाहिए, आप खाली पदों को तो भर सकते हो, इसमें कोई अन्याय नहीं होगा। ना तो वो शासन से कोई गलत मांग कर रहे हैं, उनके अंदर योग्यता है उसके बाद भी उनको वो नहीं मिल पा रहा, तो एक तरह से ये तो बहुत बड़ा गलत है हम लोग कह सकते हैं। क्योंकि अभी उन्होंने बताया कि पूरे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 35,000 पद खाली है, और केवल वैकेंसी इस बार अगर जो 2023 की वैकेंसी निकली है उसमें 8100 पद ही निकले हैं। तो ये क्या है?
जब इतने पद खाली हैं तो उतनी वैकेंसी निकालो कि जितने भर जाएं। जब टीचर ही देखिए, अगर अब 5th क्लास का टीचर 10th की सब्जेक्ट पढ़ाएगा तो वो क्या पढ़ा पाएगा? उसके अंदर तो इतना योग्यता नहीं होगी कि वो 10th बच्चों को पढ़ा सकेगा। तो स्कूल बच्चों को जागरूक, बच्चे तो हम कहते हैं युवा हैं, युवा जागरूक हैं ही, लेकिन जिन जो नहीं है उनको ये ज़रूरी है कि कार्यशाला करें। पर इस पर शासन को ध्यान देना चाहिए कि उनके हित में क्या कार्य हो सकते हैं। आप हुँ, एक्स्ट्रा ना करो, लेकिन जो चीज़ें हम्म हैं उनको तो लागू कर दो। हुँ। अंजलि जी ने जो बात बताई है कि पद खाली हैं, लोग परीक्षाएँ पास कर चुके हैं और अभी नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं। और इस बीच एक बात उन्होंने कही कि जो व्यक्ति परीक्षा पास करके बैठा है, क्या वो फिर एक गोमती खोलेगा या वहाँ बैठेगा, तो वो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी वहाँ पर? ये एक बड़ा सवाल है। एक लेकिन सामाजिक पहलू में हम यदि देखें, सामाजिक स्तर पे देखें, तो एक बचपन से ही बच्चों के मन में विचार डाला जाता है और एक मान्यता भी रही है समाज में। यदि देखेंगे, हम आप दोनों के मत लेंगे इसमें, हमारे जो दर्शक हैं, जो मैं अगली बात कहने जा रहा हूँ उसमें उनका भी जो मत है वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बचपन से ही बताया जाता है या देखने में आता है, यदि किसी को शासकीय कार्य नहीं मिला है, शासकीय सेवा में नहीं गया है कोई व्यक्ति, तो उसकी योग्यता को कम आंका जाता है। उसने कितनी पढ़ाई की है, उससे कितनी जानकारी है, वो कितना ज्ञान रखता है, वो कितनी बातें जानता है, कितनी बेहतर तरीके से कोई कार्य कर सकता है। इन सब का मानक है एक शासकीय कार्य में लगना, शासकीय सेवा में लगना एक मानक होता है। कहीं ना कहीं ये भी कारण है कि जो भी हमारे यहाँ की युवा पीढ़ी है, वो उसी कार्य के पीछे जा रही होती है कि हमें वहीं जाना है और अपने को बेहतर साबित करना है कि मैंने भी मेहनत की है, मैंने भी पढ़ाई की है। तो वहां फिर जब उस सेवा में जाने का अवसर नहीं मिलता तो डिप्रेशन आता है। और उस बीच जो ये समय बीत चुका होता है, वो अपनी किताबों के साथ समय बिता चुका होता है व्यक्ति, और अपने घर परिवार और खेत से दूर होता है, तो वो लौट के खेती भी नहीं कर पाता है, अन्य कोई किसी कार्य में उसका मन भी नहीं लगता है, और वो सेवा भी नहीं कर पाता है जहां वो जाना चाहता है। ये एक बड़ा मामला है और ये देखना होगा, ये समझना होगा अभिभावक को भी और सामाजिक स्तर में भी कि हम इस तरह से जो तुलना करते हैं और इस तरह से जो मानक स्थापित कर देते हैं, उस कारण भी कई बार लोग, आप देखेंगे कि जो स्वरोजगार कर रहे हैं उनकी कम कमाई नहीं है, वो जो धन अर्जन करना है उन्हें, वो उनका उनके लिए जो जरूरतें हैं उनको पूरा करना है, कहीं कम नहीं रह जा रहे हैं। लेकिन जब आप बात करेंगे सामाजिक स्तर में, तो वो शासकीय सेवा और ये सब बहुत सारे अंतर हैं। शैलेंद्र जी, इसको आप कैसे देखते हैं? जो पूरी बात हमने रखी है, इसमें आपके क्या विचार हैं? ये तो बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने, मैं बिल्कुल पूरा समर्थन करता हूँ इस बात का। और मैंने भी महसूस किया है कि जो गांव में, जैसे कि जो बच्चा नौकरीशुदा है या जिनका लग गया है, तो उसका महत्व उस गांव में ज्यादा होता है, उसका लोग ज्यादा सुनते हैं। बल्कि अगर देखा जाए तो कई मामलों में वो आदमी जो जिसका रोजगार नहीं लगा या जॉब नहीं कर रहा है, वो कई मामलों में ज्यादा कुशल होता है। रोजगार मिलने के बाद आदमी का स्थायित्व आ जाता है, एक जगह सीमित हो जाता है, वो उसके दायरे नहीं बढ़ते। लेकिन जो उन्मुक्त आकाश में विचरण कर रहा है या घूम रहा है या और अनुभव ले रहा है, तो उसके कहीं ना कहीं अनुभव ज्यादा है, लेकिन उसका समाज में उतना ज्यादा प्रभाव नहीं रहता है, समाज उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, बड़ी गंभीरता से इस विषय पर सोचने की आवश्यकता है। और दूसरा जो आपने ये बात कही कि वो गांव नहीं जा पाता और खेती किसानी, तो ये बिल्कुल सही बात है। हम लोग देख रहे हैं, कई रिसर्च में हम लोगों ने ये पाया कि जब बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद या पीजी करने के बाद या कोई किसी नौकरी की तैयारी करने के बाद वो 4-6 साल वहां रहा और उसके बाद वापस आता है, तो इतना डिप्रेस हो जाता है वो कि वो घर से निकल नहीं पाता है, मतलब लोगों से, समाज से नहीं मिल पाता है। अंजलि जी, शैलेंद्र जी ने अपनी बात रखी है कि डिप्रेस हो जाता है, वो समाज से मिल नहीं पाता है व्यक्ति। आप क्षेत्र में रहती हैं, इस जो पूरी बात रखी गई है पीछे, उसको आप कैसे देखती हैं? क्या कुछ है उसकी वास्तविकता? जी, जैसा कि ये है कि इज्जत, उन्होंने कहा कि नौकरी वाले को उन्मुक्त होता है, वो जो नहीं करता है।
ऐसा नहीं है कि जो रोजगार में है वो उन्मुक्त नहीं है, जो रोजगार में है वो तो और बाहर की दुनिया देखता है, और एक स्वरोजगार वाला जो है वो सीमित हो जाता है, उसको तो और हम कह सकते हैं कि दायरे में फिक्स है। अगर जो रोजगार में है वो तो क्या है कि अगर एक दिन की छुट्टी लिया तो बाहर भी जा सकता है, उसका ये तो है नहीं कि पैसे कटेंगे। लेकिन जो स्वरोजगार वाला है वो क्या करेगा? वो तो बाहर जाएगा तो उसका कहीं न कहीं नुकसान ही होगा। ऐसा नहीं है, दोनों में एक ही वो हो सकते हैं कि दोनों एक ही पहलू के वो हैं, पर हमारे कहने का मतलब ये है कि जिसके अंदर योग्यता है, अगर वो नीचे तबके में काम करेगा तो वो कहाँ तक अपने आप को प्रतिष्ठित साबित करेगा। समाज में आज ये भी बन चुकी है मानसिकता कि अगर जो खासकर जो लड़का है, अगर वो बेरोज़गार है, पढ़ लिख के बेरोज़गार है, तो उसकी कोई शादी करने को तैयार नहीं है। कई बार तो हम लोगों ने इस चीज़ को भी नोटिस किया कि अगर जो जा रहे हैं उनके घर वाले इतने दुखी हैं कि अगर हमारा बेटा पढ़ा, 2 बार अब पटवारी का चल ही रहा है। पीएससी भी हम लोगों ने स्टोरी की है। पीएससी में मतलब कई बार ऐसा देखा गया कि जब बच्चे हम पास तो हैं लेकिन उनको जॉइनिंग नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से उनकी शादी नहीं हो रही है। तो ये भी एक बड़ा कारण बन रहा है। रोज़गार के चलते अब उनके पारिवारिक जीवन में भी खेद हो रहे हैं। जी। अंजलि जी, आपने अपनी बात रखी है, एक बात आपने यहाँ उठाई है कि जब व्यक्ति को सरकारी सेवा नहीं मिल पाती है या फिर उसे रोजगार नहीं मिल पाता है, वो बेरोजगार रह जाता है, तो उसका वैवाहिक जीवन भी नहीं चल पा रहा है, और वैवाहिक जीवन की क्या बात करें, विवाह ही नहीं हो पा रहा है। आपने ये कहा कि उनकी शादी नहीं हो पाती है। तो ये जो सारे पहलू हैं, जो चर्चा हमारी हो रही है, बहुत बड़ी चल सकती है। हम अपने कार्यक्रम में समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, समय जो है वो ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है। लेकिन यहाँ पे जब हम निदान की बात करते हैं, जब हम ये देख रहे हैं, तो ये पहलू महत्वपूर्ण नहीं होगा कि जब स्कूल शिक्षा हमारी चल रही होती है, आज एक और नया जो चलन है कि व्यक्ति अपना गाँव छोड़कर शहर आ जाता है और शहर में रह के शहरी जीवन जीने लगता है, तो वो अपने खेत से दूर हो जाता है, अपनी जो मूल बातें हैं उनसे दूर हो जाता है। यदि पढ़ाई के साथ साथ हम अपने बाकी के कार्य भी सीखे रहें, तो वो जो स्थिति अंत में आती है उससे बच सकते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, आप लोगों को क्या विचार है वो हम लेंगे। और वो जो स्थिति होती है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो एक माध्यम होता है, एक रास्ता होता है कि हम ये भी कर सकते हैं और अपनी खेती किसानी को जान रहे होते हैं। भारत कृषि प्रधान देश रहा है, और खेती के भी कमजोर होने का कारण ये रहता है कि युवा वर्ग जो है वहां जाना नहीं चाह रहा है। वो अंत में जब थक हार के आप कोई कार्य करने जाएंगे तो ना आपका खेती में मन लगेगा, ना आपका अन्य किसी कार्य में मन लगेगा। तो ये जो स्थितियां हैं, इसको सामाजिक स्तर से भी देखना होगा। जो घर के अभिभावक है उन्हें भी देखना है कि हम कर क्या रहे हैं, और क्या हम आज बो रहे हैं, और आगे क्या कटेगा, क्या स्थिति होगी। और ये जो शादी और संबंध की बात आई है, कई बार आप देखेंगे कि मैं उस बात पे हूँ, रोजगार की बात नहीं करूँगा। आप स्वरोजगार कर सकते हैं, रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन जो शासकीय सेवा और बाकी की बात होती है, हमेशा उन्हें ज्यादा महत्व दिया जाता है। जो व्यक्ति अन्य कार्य कर रहे हैं, बेहतर ढंग से कर रहे हैं, उन्हें कम महत्व दिया जाता है। तो वहां पे योग्यता की कमी नहीं रहती है। जरूरी है कि हम राह न भटके, हम कोई भी असामाजिक कार्य ना करें, उन कार्यों में संलिप्त न हो, और हम अपनी बेहतरी के लिए, अपने घर परिवार और समाज की बेहतरी के लिए यदि प्रयास करते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे, तो परिणाम बेहतर आएंगे और चीजें सुधरेंगी। ये महत्वपूर्ण चर्चा है। बेरोजगारी एक ऐसा विषय है कि इसमें हम दिन भर बात करेंगे तो चर्चा चलती रहेगी। और यदि हम घड़ी देखें तो अब समाप्ति का वक्त हो रहा है। हम एक बार शैलेंद्र जी के पास चलेंगे। शैलेंद्र जी के जो इस पिछली बात से विचार हैं जुड़े हुए वो लेंगे। शैलेंद्र जी, आप अपनी बात 2 मिनट में रखें, फिर हम अंजलि जी के पास चलेंगे और समाप्ति करेंगे कार्यक्रम। एक बड़े विद्वान की पंक्ति है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि उन युवाओं के भविष्य को समझते हुए ये निर्णय लेना पड़ेगा, आने वाली सरकारों को भी और उनके परिवार को भी और समाज को भी, कि इस जमाने को कैसे बदला जाए और युवाओं को कैसे शामिल किया जाए और उनको कैसे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाए, मुहैया कराया जाए। तो इस बात को सोचने की आवश्यकता है। और जो ये समय है, ये बहुत कठिन समय गुजर रहा है, तो इसको भी सोचने और समझने की जरूरत है कि
ज्यादा से ज्यादा समाज को नई दिशा की ओर, नए विकास की ओर, नए पथ की ओर ले जाने की जरूरत है। मेरा यही मानना है और बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अंजलि जी, आपकी कोई बात रह गई हो या क्षेत्र में जो लोग हैं आपको उन्होंने अपनी बात बताई, वो कोई बात रह गई हो तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं भी यही कहूँगी कि सरकार जो आने वाली है वो आगे कुछ करे, योजनाएँ बनाए या ना बनाए, पर युवाओं को देखकर कोई योजना ज़रूर लागू करे। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि परिवार को और समाज को भी ये भावना अपने मन में बैठा लेनी चाहिए कि कोई सरकारी नौकरी वाला ही लड़का योग्य नहीं होता है। जो सरकारी नौकरी में नहीं है, कहीं न कहीं वो भी ज़्यादा योग्य होता है। तो समाज में उनको लेकर कोई भी दुर्व्यवहार या दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी मेरी यही अपील है। और युवाओं को लेकर कहीं न कहीं उनको ये सीख बचपन से ही ना दी जाए कि आप जब बड़े हो तो सरकारी नौकरी ही करो, क्योंकि आज की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि सरकारी नौकरी मिलने से नहीं रही है, मिलती नहीं है, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो आगे चल के इतने हताश हो जाएँ कि वो अपने जीवन में कुछ गलत निर्णय लें। उनको बचपन से ही ये सीख दिया जाए कि आप आगे चल के अपने लिए करो, ये नहीं कि आप बस सरकारी नौकरी में ही अपनी पूरी जीवन की लीला थोप दो। हम बेहतर इसमें व्यक्ति मैं एक बने, बात और बेहतर इंक्लूड करना चाहता हूँ। जी शैलेंद्र जी। इसमें एक कि बहुत अच्छी बात कही अंजलि जी ने कि ज्यादातर हम देखते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो रोजगार के लिए, अगर रोजगार मिल जाता है या रोजगार के अवसर तलाशते हैं और मिल जाता है तो वो सीमित हो जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उनको भी सामाजिक बदलाव कैसे हो इस पर विचार करना चाहिए। सीमित नहीं होना चाहिए कि घर परिवार की जिम्मेदारियां उठाते उठाते वो समाज को ही भूल जाते हैं, अपने माँ बाप से, रिश्तेदारों से, सबसे कट जाते हैं। तो एक ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है और उनको राजनीतिक, सामाजिक जो भी पहलू हैं उस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इस बात को सोचने की आवश्यकता है। जी, शैलेंद्र जी ने अपनी बात रखी है, अंजलि जी ने यहाँ पर अपनी बात रखी है और जो हमारे दर्शक हैं वो भी अपनी बात रख सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स पर। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। महत्वपूर्ण चर्चा है, आपसे जुड़ी चर्चा है, आपके लिए चर्चा है। इससे आप जितनी दूर तक पहुँचाएंगे उतनी मजबूती से इन समस्याओं में कोई निष्कर्ष निकलेगा, इसका हल खोजा जाएगा। हम अच्छे नागरिक बने, हम अपने घर, परिवार, समाज और देश प्रदेश का ध्यान रखें, ये कोशिश होनी चाहिए। और समस्या का जो हल है वो खोजना ही होगा। जहां हमारी जिम्मेदारी हम निभाएंगे, सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। महत्वपूर्ण चर्चा रही है अपना पंच शो में। हमारे साथ शैलेंद्र कुशवाहा जी जुड़े, आपका धन्यवाद। अंजलि जी हमारे साथ रही हैं। अंजलि जी ने क्षेत्र की जनता की बात रखी है, उनके जो संदेश रहे उसे आपने यहाँ रखा है। अंजलि जी का भी धन्यवाद। अपना पंच शो में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नए विषय के साथ जो होगा विंध्य के लिए महत्वपूर्ण, आपके लिए महत्वपूर्ण। तब तक के लिए जुड़े रहिए विंध्य फर्स्ट के साथ। नमस्कार।